और उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरस्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि उनको 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। मदीने से दुबई जाने वाली 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर 2 रोज से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और बीमार अफराद एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। पीआईए के लिए आप लोगों को मालूम ही है कि हो सकता है कई लोगों को मालूम ही हो कि पीआईए जो है वो जद्दा से आते हुए तकरीबन 50 के करीब 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही भूल कर आ गए। ये अमली सूरत क्या होगी? ये जो $5 अरब सरमायाकारी आने का आगाज़ कब तक हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये कितना देर पा है? अब क्या कहना है इन पाकिस्तानियों का जो कि फंसे हुए हैं कुवैत एयरपोर्ट पर? जी, ये तमाम पाकिस्तानी जो तकरीबन 50 की तादाद में हैं, ये दुबई में मुकीम है और एक गैर मुल्की एयरलाइन कुवैत की एयरलाइन के जरिए उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे और वहां से वापसी पर इनको वाया कुवैत सिटी दुबई आना था, लेकिन क्योंकि दुबई में जो मौसम की खराबी की वजह से इनकी फ्लाइट रुकी हुई है। लेकिन इस मामले का जो सबसे तशवीश वाला पहलू है वो ये है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही है कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरलाइन ने जो दीगर ममालिक के मुसाफिर थे जिसमें इंडियन और नेपाली मुसाफिर थे उन्हें तो होटल भेज दिया, लेकिन पाकिस्तानी मुसाफिरों के पासपोर्ट अलग कर दिया और उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया। 2 दिन से पाकिस्तानी मुसाफिर जिसमें बीमार भी हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं। ये जो है वो मतलब उनके लिए आराम तक की कोई जगह नहीं है, फर्श पर लोग सो रहे हैं, खाने पीने की सबसे बड़ी परेशानी है। और इस वक्त अभी जो मेरी आखिरी बात हुई उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह हमारे लिए बच्चे बहुत रो रहे हैं, इनके लिए खाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। और दूसरा तशवीश का पहलू यह है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने अब तक इन मुसाफिरों से कोई राब्ता नहीं किया। ये मुसाफिर बार बार वहां फोन कर रहे हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और 2 दिन से ये मुसाफिर जो है वहां फंसे हुए हैं, इसके बावजूद कि एयरपोर्ट खुल गया है, लेकिन यही बात आपसे जानना चाह रहे हैं, 2 दिन से जायद का अरसा हो गया है, पाकिस्तानी हुकाम ने अब तक क्यों नहीं राब्ता किया इन मुसाफिरों से? कोई बात हुई है आपकी पाकिस्तानी हुकाम से? जी, मेरी भी बराह रास्त तो पाकिस्तानी हुकाम से या वजारत खारजा के हुकाम से बात नहीं हुई है, लेकिन ये एक आम प्रैक्टिस है। पूरे दुनिया भर में पाकिस्तानियों को अपने सफारत खानों से शिकायत है और खुसूसन खलीजी ममालिक के जो सफारत खाने हैं। और अभी भी आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स ले खबर आई। जी हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि जी पीआईए की जो फ्लाइट है वो जद्दा से पाकिस्तान आते हुए 50 के करीब पैसेंजर्स को वहीं एयरपोर्ट पे ही भूल कर आ गए। मतलब ये पैसेंजर्स थे या ये कोई हैंडबैग था या कोई मोबाइल था या कोई और चीज के रख के और भूल गए। तो जी ये खबर यहाँ पे काफी चली, तो जाहिर है पीआईए वालों को बहुत बुरा लगा। पीआईए वालों ने कहा भाई ऐसे कैसे कि हम भूल कर आ गए, हमें आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि हम बादाम नहीं खाते या हमारी इतनी मेमोरी कमजोर हो गई है कि हम पैसेंजर्स को भूल कर आ गए, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 पैसेंजर्स। जी हाँ, 50 के करीब पैसेंजर्स जो थे पीआईए उनको भूल कर आ गया। ये खबर चली, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद पीआईए ने जी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो भेजी और उन्होंने मीडिया को, और उनमें ये कहा गया कि नहीं जी, नहीं हम भूल कर नहीं आए थे। असल में हुआ ये था कि जब हम वापस आने लगे जद्दा से पाकिस्तान तो जी पता ये लगा कि जहाज छोटा है। वैसे तो जहाज छोटा है, खैर एनीवे, जहाज छोटा था तो इसलिए हमारे पास सीट्स नहीं थी, तो हम वो 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे ही धक्के खाने को छोड़कर आ गए। और ये कहना है जी पीआईए का, और पीआईए का कहना ये कि नहीं जी बिल्कुल गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम हरगिज भूल कर नहीं आए थे, हम खुद ही छोड़कर आ गए थे, क्योंकि 50 पैसेंजर्स के लिए जहाज छोटा था और हमारे पास जगह नहीं थी बिठा के लाने की। तो जी लोकल बस की तरह खड़े होके आ जाते लोग या किसी तरीके से बैठकर कहीं ना कहीं कोने खुदरे में बैठकर आ जाते, लेकिन नहीं। मगर ये पीआईए ने नहीं बताया कि वो पैसेंजर्स जिनको जहाज छोटा होने की वजह से छोड़कर आ गए, उन बेचारों का क्या कसूर था कि उनसे आपने टिकट भी लिया, उनका मतलब उनको टिकट भी बेचा आपने, पैसे भी लिए उनसे, और उसके बाद उनको लेकर भी नहीं आए और आते वक्त उनको छोड़कर आ गए और कहा कि जी जहाज छोटा है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी जरा एयरपोर्ट पर ही 2-4 चक्कर लगाइए, बल्कि 500-600 चक्कर लगाइए, इसलिए कि बाद में आपको जाने को मिल सकता है, अभी नहीं। बहरहाल पीआई का कहना यह भी है कि जी जो लोग एयरपोर्ट पे रह गए थे, यानी वो 50 पैसेंजर्स जो बेचारे टिकट लेने के बावजूद
पीआईए में ट्रेवल नहीं कर सके। उनका कहना ये है पीआईए का कि जी हमने उनको खाना भी दे दिया था, हमने उनको रहने की जगह भी दे दी थी और हमने उनसे कहा था अगली बार ले जाएंगे, इतनी क्या टेंशन है, घर ही तो जाना है ना, कौन सा मतलब किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे बड़ा कोई नाच गाना देखने को मिलेगा। जाहिर है घर जा रहे हो तो चले जाना कभी भी घर पे, घर जाते हुए वैसे ही मतलब ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी कि अगर 2 दिन बाद चले गए। जी हाँ, तो पीआईए का ये कारनामे साथ साथ पीआईए के चल रहे हैं। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि पीआईए में अक्सर कभी फ्यूल नहीं होता, कभी पीआईए का इंजन खराब हो जाता है, कभी पीआईए का पायलट पीने के बाद टोन हो जाता है, कभी पीआईए की एयर होस्टेस गायब हो जाती है और कभी पीआईए का बाकी का स्टाफ जो है वो कनाडा पहुंचते ही यहाँ कहाँ निकल जाता है। तो ये सारी चीजें तो खैर पीआईए के साथ चलती ही हैं, लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो हम लोगों ने सोचा पीआईए तो चलो जैसे तैसे चल रहा है, क्यों ना सऊदी अरब के साथ बात की जाए। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे सही कहा। और बात ये हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदीया को यानी कि सऊदी अरब को जी जो है वो ऑफर दी है कि पीआईए और एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन में जॉइंट वेंचर करने की उनको ऑफर की है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जॉइंट वेंचर करने की ऑफर दी है सऊदी अरब को, यानी कि एक बार फिर मामू बनाने की तैयारी है या टोपी ड्रामा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और बहरहाल उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि जी आप आइए और पीआईए और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट्स हैं जो बच गए, वैसे कुछ तो हमने चाइना को दे दिए लेकिन चाइना भी उसमें कुछ करवर नहीं रहा, बस ऐसे ही मॉर्गेज करके बैठ गए। बहुत ही निकम्मे लोग हैं ये लोग। क्योंकि आप जब हुकूमत में थे तो उस वक्त ये मामला चल रहे थे, तो आपके इल्म में होगा कि ये किस तरह मैच्योर होगा, क्योंकि यहाँ कोई MOU साइन नहीं हुआ, ये शायद अगले मरहले में होगा। इरशाद साहब, हमारे दौर में जब काम शुरू हुआ था तो आपको पता है CPEC का भी था, सऊदी अरेबिया के साथ था, इवन चाहे ईरान के साथ भी हमारा उस वक्त चल रहा था। और हम कोई अमेरिका को नाराज करके, ये भी हमारे मुल्क में एक अलमिया है ना कि हर मामले में हम हीरोइज्म के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर कि हम क्या समझते हैं, हम यूरोप को क्या समझते हैं, ये नारे मार के नहीं, हक़ाइक़ के साथ खुली आंखों के साथ हमने पॉलिसी बनाई थी और वो बड़ी दुरुस्त सिमत में चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू ना की। और इमरान खान साहब के दौर में तो ये हुआ कि अमेरिका भी नाराज, चाइना भी नाराज, सऊदी अरेबिया भी नाराज, यूरोप भी नाराज और ईरान भी नाराज। इन हालात में पाकिस्तान कहाँ आगे बढ़ता। अब सऊदी अरेबिया ने जो पिछला विजिट वजीर आजम साहब का हुआ है उसमें वहाँ जो गुफ्तगू वो करके आए हैं, उसके बाद ये विजिट हुई है, ये बड़ी खुशाइंद है। और इसमें कुछ ऐसे वादे किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने भी, जब से हुकूमत बनी है इन्होंने इससे पहले भी और अब भी जो हमारे पास को फिजिबिलिटी वर्क था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का, SIFC के कुछ प्रोजेक्ट का, कुछ प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है हमारे यहाँ PP मॉडल की, उसका यानी PIA के ऊपर, या कुछ होटल्स की तामीर के लिए या मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सॉलिड स्टडीज जो दी गई हैं, मेरा ख्याल है इस पर बहुत बर्क रफ्तारी से काम होगा। क्योंकि देखिए ना, वजीर आजम ईद से पहले एक दिन शायद पहले वापस आए हैं, तो ईद के फौरन बाद उनका वफद आ गया है। अब आज उनके वजीर दिफा आए हुए हैं। इसी तरह ये एक सूरत के साथ ये अमल जारी है। और सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान की मुख्तलिफ तरीकों से मदद की है, नकद पैसे दे के भी, तेल फराहम करके भी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके भी, हर तरह उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत के साथ ये अमल चले। इनको जो है वो अब तक वहाँ से वापसी के लिए कोई इनके लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुवैत में फंसे तमाम पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई में मुकीम हैं। पाकिस्तानी मुसाफिर उम्रे की अदायगी के लिए अल जजीरा एयरलाइन के जरिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। इन पाकिस्तानी मुसाफिरों को मदीना मुनव्वरा से बराह रास्त कुवैत दुबई के लिए सफर करना था, जबकि अल जजीरा एयरलाइन मुसाफिरों का कहना है कि हमें सऊदी अरब से लेकर कुवैत आई।